नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धांत उदासी और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल की ऑफ मैथमेटिक्स। अभी हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट किया है, जिसमें हमने सिर्फ इतना ही जाना कि रेशियो होता क्या है और उस रेशियो को फाइंड कैसे किया जाता है। ठीक है, अभी इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 2 को देखेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2 को बनाने से पहले मैं एक छोटा सा कंसेप्ट आपको समझाना चाहता हूं, उसको पहले हम समझ लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर मैं आपके सामने कोई दो नंबर रख दूं, जैसे कि 48 एंड 60, ठीक है, अगर इन दोनों नंबर का मेरे को रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको सबको दोनों को डिवाइड करके इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बनाऊंगा, है ना। जैसे सपोज मैं तो 2 से डिवाइड किया तो कितना हुआ 24, ये हुआ 30, ठीक है। फिर से 12 से 2 से 12 जा 24 और ये 15 टाइम। अब 3 से करें 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। इसके आगे ये डिवाइड नहीं होगा, मतलब 4:5 हमारा क्या है, आंसर है। लेकिन ये हमको आता है करने, ये रेशियो निकालना हो गया। लेकिन अगर बात करें, हमने इसको पहले डिवाइड किया 2 से, ठीक है, फिर इसको डिवाइड किया 2 से, उसके बाद डिवाइड किया 3 से। इसका मतलब अगर मैं इसको 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, अगर डायरेक्टली दोनों को मैं 12 से डिवाइड करता तो डायरेक्ट मुझे 4:5 मिल जाता। ठीक है, मतलब 48 डिवाइडेड बाई 12, 60 डिवाइडेड बाई 12। बात को समझिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। यहां पर हमने पहले 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से डिवाइड करके इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया। अब 2 2 और 3 का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो मिलता है 12, और अगर हम इन दोनों को 12 से डायरेक्ट डिवाइड करते तब भी देखो 12 4 जा 48 एंड 12 5 जा 60, हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, तो आखिर ये 12 क्या है, ये 12 क्या है, ठीक है ना। ये 12 क्या है, देखो इस 12 को डिवाइड करते ही क्या हो रहा है, हमको डायरेक्ट रेशियो मिल रहा है, बार बार डिवाइड करना नहीं पड़ रहा। मतलब ये जो 12 है ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, किसका किसका, 48 का और 60 का। ठीक है, ये जो 12 है ये 48 और 60 का महत्तम समापवर्तक है। ठीक है, महत्तम समापवर्तक है, इसीलिए इससे बड़ा और कोई वैल्यू नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर सके। सिर्फ 12 ही इसका क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो हम किसी भी रेशियो को फाइंड करने के लिए उन दोनों के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। बात समझ आ रही है। अब अगर मैं यहाँ पे दूसरा नंबर लेता हूं, सपोज यहाँ पे लेता हूं 24/30, ठीक है, तो यहां पर अगर मैं इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चेक करूं तो कैसे पता लगाऊंगा, इसको हम डिवीजन मेथड से पता लगा सकते हैं। अंदर में 30, फिर ये 24 1 जा 24, यहां कितना बचा 6, फिर ये 24 इससे डिवाइड होगा, 6 4 जा 24। ठीक है, ये क्या चीज है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इन दोनों का। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को 6 से डिवाइड करूंगा तो मुझे रेशियो मिल जाएगा 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30। मतलब यहां क्या देखने मिला कि यहां पर भी दोनों नंबर का रेशियो 4:5 ही आया, और इन दोनों का रेशियो भी क्या आया, 4:5। मतलब ऐसे कई सारे दो नंबर हो सकते हैं जिनका रेशियो क्या है, सेम आए। ठीक है, फर्क क्या होगा कि हर दो नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अलग होगा। जैसे इन दोनों से रेशियो निकालने के लिए हमने सिर्फ 6 से डिवाइड किया, 6 के बाद और कोई नंबर नहीं था जिससे ये दोनों डिवाइड हो सके। 6 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। और यहां पर क्या था, यहां पर दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 था। ठीक है, 12 से बड़ा कोई वैल्यू नहीं था जो इनको डिवाइड कर सके। तो दोनों कंडीशन में यहां पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है और जो यहां पर है दोनों अलग अलग है। इसका मतलब अलग से भी कोई दो नंबर लेंगे तो उसका भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कुछ अलग होगा। तो अगर ये हम आपको क्यों बता रहे हैं, इसको बताने का रीजन ये है कि अगर मैं आपको ये बोलूंगा कि इन दोनों का रेशियो निकालो तो आप ये निकाल सकते हो, जैसे अभी निकालें। लेकिन अगर मैं आपको
डायरेक्ट रेशियो दे रहा हूं, ऐसा बोल रहा हूं कि 4:5 ये दो नंबर का रेशियो है। आप ये पता लगाओ कि दोनों नंबर क्या है। अगर उल्टा जाओ, नंबर से रेशियो निकालना आसान है, लेकिन जब रेशियो से नंबर चाहिए तो आप बता पाओगे क्या कि वो दोनों नंबर कौन से हो सकते हैं? वो तो ये दोनों भी हो सकते हैं, ये दोनों भी हो सकते हैं, क्योंकि दोनों का रेशियो क्या है? सेम है, दोनों 4:5 है। तो और भी कई दो नंबर ऐसे होंगे जिनका रेशियो क्या होगा? सेम होगा। तो यहां पर हम लोग को पता क्या लगाना पड़ेगा? इसका पता लगाना पड़ेगा, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके क्या बनता है? रेशियो। तो रेशियो में वापस उसी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को इनटू करेंगे तो वापस से क्या मिल जाएगा? नंबर। बात सही है? कहने का मतलब ये 48 और 60, इसका रेशियो 4:5 कैसे आया? जब हम इसमें क्या किए? डिवाइड किए 12 का डिवाइड किए। तो जब वापिस इस रेशियो से नंबर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? इनटू करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, इनवर्स ऑपरेशन लगेगा। तो अब हर क्वेश्चन में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अलग अलग होगा, इसीलिए हम क्या करेंगे? इसके साथ में हम x मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसके साथ में 5x मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इससे क्या हुआ? हमने सेम नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई किया, वो क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, पर पता नहीं है वो कितना है, इसलिए हमने क्या ले लिया? x ले लिया। अब अगर इन दोनों नंबर्स के साथ कोई रिलेशन हमको मिल जाता है, कोई भी रिलेशन, इन दोनों का सम या डिफरेंस या मल्टीप्लिकेशन या कुछ भी, दोनों का अगर कोई रिलेशन मिल जाता है इक्वेशन के फॉर्म में, तो हम x का पता लगा लेंगे। और जब x पता चल जाएगा, ठीक है, तो हम दोनों नंबर को भी पता लगा सकते हैं इनटू करके, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट को सीखना जरूरी था, क्योंकि इसको हम इस क्वेश्चन में लगाएंगे, ठीक है। चलिए, अभी जो बात हमने की उसके अंतर्गत हमने सिर्फ इतना सीखा कि जब रेशियो से उन दोनों नंबर को पता लगाना हो तब हम x का मल्टीप्लाई दोनों में इसलिए करते हैं क्योंकि वो दोनों नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जो हमको पता नहीं है, इसलिए क्या लेते हैं? x लेते हैं। और जब उन दोनों नंबर में कोई रिलेशन मिल जाता है जिसको सॉल्व करके हम x निकाल सकते हैं, तो वहां से x फाइंड करके दोनों नंबर का पता लगाते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। 3 person earn a profit of ₹70,000 in a business। 3 पर्सन है, तीनों क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं और उनको प्रॉफिट हुआ है 70,000 का, ठीक है। Which they to divide in the ratio, जिसको वो बांटना चाह रहे हैं, मतलब तीनों को पैसा बटेगा, तो किस रेशियो में बटेगा? A:B होना चाहिए 4:2 एंड B:C होना चाहिए 10:5। ये हमको दिया हुआ है और बोला है हाउ मच मनी विल ईच पर्सन गेट। हमको ये पता लगाना है कि वो तीनों को कितना कितना पैसा मिला है, ठीक है। और द मनी रिसीव्ड बाय ए वुड बी हाउ मेनी टाइम्स द मनी रिसीव्ड बाय सी। ए को जितना पैसा मिला है वो सी का कितना टाइम है, मतलब सी को जितना मिला है उसका कितना टाइम्स होगा जितना ए को मिला है, ये पता लगाना है, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। सबसे पहले हमको क्या दिया है? A:B बताया है कि 4:2 है, और दूसरा क्या बताया है? B:C बराबर बताया है कि 10:5 है, ठीक है। और जो टोटल प्रॉफिट है वो बता दिया है हमको कितना है? 70,000 रुपीज, ठीक है, 70,000 रुपीज इतना है। अब हमको क्या करना है? सबसे पहले तो ये जो रेशियो है वो A/B में अलग है और B और C में अलग है, तो हमको पहले पता लगाना पड़ेगा कि A:B:C कितना है, तीनों का आपस में रेशियो कितना है, अनुपात कितना है, वो पता लगाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इस A और B के नीचे इस वैल्यू को रख दो 4:2। B:C कितना है? 10:5, तो वो इसके नीचे लिख दो 10:5। देखो A:B 4:2, B:C 10:5, ये लिख दिया अपन। अब हमको क्या करना है? ये B में देखो दो वैल्यू आ रही है, तो इन दोनों वैल्यू को हमको एक जैसा बनाना है, ये 2 और 10 को सेम करना है।
तो देखो 2 तो 10 बन सकता है, कितना मल्टीप्लाई होके 5, 2 5 10 होगा ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस रेशियो यहाँ पर 10 बनाने के लिए, इसमें 10 बनाने के लिए हम इस रेशियो में 5 5 का इंटू कर देंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा रिजल्ट, 5 4 जा 20 रेशियो, ये दोनों 10 बन गया तो 10 लिख सकते हैं, और ये क्या बन जाए, ये क्या है 5, ठीक है। 20 रेशियो 10 रेशियो 5, ये होगा ए रेशियो बी रेशियो सी। अब जैसे हमने यहां पर देखा था इससे पहले कंसेप्ट में कि अगर नंबर से रेशियो फाइंड करना है तो हमको उन रेशियो के एक एक डिजिट में क्या लेना है, एक्स लेना है। तो चलो लेके चलते हैं। ये पहला ए है, तो मान लीजिए मनी रिसीव्ड बाय ए, मनी रिसीव्ड बाय ए कितना है 20, तो 20 के साथ अपन क्या कर देंगे, x का इंटू कर देंगे। हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता चलेगा तो यहां रख के पता चल जाएगा, ठीक है। अब मनी रिसीव्ड बाय बी, बी को कितना मनी मिला है 10, तो 10 के साथ x इंटू कर दो। उसके बाद मनी रिसीव्ड बाय सी 5 है तो 5x कर लो, ठीक है। ए को इतना मिला, बी को इतना मिला और सी को इतना मिला, और हमको टोटल प्रॉफिट पता है कितना है 70,000। तो अगर तीनों को ऐड करेंगे तो वो 70,000 के इक्वल होगा ना, वही 70,000 तीनों में बटा है तो तीनों को ऐड करेंगे तो 70 ही आएगा। तो चलिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमको बताया है कि तीनों का प्रॉफिट टोटल कितना है 70,000, तो हम तीनों को ऐड करेंगे 20x प्लस 10x प्लस 5x और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 70,000, ठीक है। 20x प्लस 10x और 5x तीनों को ऐड कर लो, कितना हो गया 35x, कितना हो गया 35x इज इक्वल टू 70,000। अब 35 को नीचे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 70,000 अपॉन 35, 35 बन जा 35, 35 टू जा 70 और ये 3 जीरो, x की वैल्यू आ गई कितना 2000, x मिल गया। अब इस 2000 को हम यहाँ पे रखेंगे x की जगह में, तो तीनों को कितना कितना मिला है वो पता चलेगा। तो यहां से पता लगा लेते हैं, a इज इक्वल टू 20 में 2000 का इंटू करेंगे, 20 इंटू 2000 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा देखो 40,000 आ जाएगा। b को कितना मिला है 10x, तो 10 में अगर 2000 का इंटू करें तो सीधा सीधा क्या बन रहा है 20,000 बन रहा है। c इज इक्वल टू, c को कितना मिला है 5x, 5x मतलब 5 का इंटू करो तो कितना बन गया 10,000, ठीक है। तो पहला काम हमने कर दिया, हाउ मच मनी विल ईच पर्सन गेट, तीनों पर्सन को कितना कितना मिला, ए को 40,000 मिला, बी को 20,000 मिला और सी को 10,000 मिला, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या था कि द मनी रिसीव्ड बाय ए को जितना मिला है वुड बी हाउ मेनी टाइम्स द मनी रिसीव्ड बाय सी, वो कितना टाइम्स है सी से। तो देखो सी को कितना मिला है 10,000 और ए को मिला है 40,000, तो ए जो है वो सी का कितना टाइम्स हुआ, सिंपल है 4 टाइम्स, सी को 10,000 मिला है और ए को 40,000 मिला, तो 4 इंटू 10,000 40,000, तो मिल गया इसका जवाब। इसका जवाब क्या हो गया, द मनी रिसीव्ड बाय ए 4 टाइम्स मनी रिसीव्ड बाय सी, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि प्रपोर्शन क्या होता है, ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं समानुपात। प्रपोर्शन को समझने के लिए पहले हम लोग समझेंगे कि इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है, ठीक है। देखो जैसे हमारे पास कोई भी रेशियो दिया है, सपोज 2/3 ये रेशियो है, ठीक है। अब इस रेशियो में अगर इन दोनों में मैं 2 का मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, ठीक है। तो आखिर ये 4/6 कहां से आया, इस 2/3 से ही जनरेट हुआ 2 मल्टीप्लाई करके। तो ये जो रेशियो है, ये रेशियो इस 2/3 का इक्विवेलेंट रेशियो है, ठीक है। मतलब 4/6
is equivalent of 2/3, या इसको दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि 2/3 जो है वो 4/6 के बराबर है। ठीक है, जब भी दो रेशियो बराबर होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट रेशियो। ठीक है, यहाँ पे 2/3 और 4/6 दोनों क्या है, एक जैसे हैं, तो इसमें अगर मैं दो का मल्टीप्लाई करूंगा तो यही चीज आएगा। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने 2/3 का इक्विवेलेंट रेशियो बनाया, ऐसे ही और भी बनाया जा सकता है। अगर इस 2/3 के साथ में 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9। ठीक है, तो ये 6/9 क्या है, ये भी 2/3 का क्या है, इक्विवेलेंट रेशियो है। मतलब 2/3 बराबर 6/9 भी होगा। बात समझ आ रही है? इक्विवेलेंट रेशियो ऐसा रेशियो होता है जो उसके बराबर होता है। ठीक है, तो 2/3 के बराबर 4/6 भी है, 6/9 भी है। अगर इसमें मैं 4 का मल्टीप्लाई करूं तो 2 4 जा 8, 3 4 जा 12, और इसी तरीके से 5 मल्टीप्लाई करके, 6 मल्टीप्लाई करके, 7 मल्टीप्लाई करके हम बहुत सारे इक्विवेलेंट रेशियो बना सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे पास दो रेशियो है, जनरल फॉर्म में ले रहा हूं, A/B मतलब A/B और C/D मतलब C/D। बात समझ आ रही है? मैं जनरल फॉर्म में रेशियो की बात कर रहा हूं कि A और B का रेशियो है मेरे पास और C और D का रेशियो है, और अगर ये दोनों रेशियो A/B और C/D अगर बराबर है, क्या है, बराबर है, तो हम कहेंगे कि A, B, C, D are in proportion, मतलब समान अनुपात में। ठीक है, पहला रेशियो और दूसरा रेशियो एक जैसा अनुपात है, इसलिए क्या बोल रहे हैं उसको, समान अनुपात। ठीक है, जब भी हमको दो रेशियो ऐसे मिलते हैं जो कि इक्वल है, इक्विवेलेंट रेशियो है, तो वहां से क्या पता चलेगा कि वो नंबर्स जो है वो किसमें है, प्रोपोर्शन में है। बात समझ आ गई? और अगर प्रोपोर्शन को समझना चाहें कि इसका डेफिनेशन क्या है, तो ये रिलेशनशिप है इक्विवेलेंट रेशियो के बीच। ठीक है, किसी रेशियो और उसके इक्विवेलेंट रेशियो के बीच जो रिलेशन है वो क्या है, प्रोपोर्शन है। द रिलेशनशिप बिटवीन टू इक्विवेलेंट रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। रिलेशन बिटवीन टू इक्विवेलेंट रेशियो is called proportion। ठीक है, दो इक्विवेलेंट रेशियो के बीच का संबंध क्या कहलाता है, प्रोपोर्शन कहलाता है। बात समझ आ गई? तो जब भी दो रेशियो प्रोपोर्शन में होंगे तो उनके बीच में आप इस तरीके का साइन शो कर देना। ठीक है, चार ऐसा कॉलम लगाना, डबल कॉलम, ये इस बात को शो कर रहा है कि ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो दोनों क्या है, समान अनुपात है, प्रोपोर्शन में है। ठीक है, किसमें है, प्रोपोर्शन में है। बात समझ आ गई? तो आइए, तो इस वीडियो में हमने कवर किया कि एक्सरसाइज 2 किस प्रकार से बनाया जाए, जिसमें हमने देखा कि रेशियो से वापस नंबर कैसे फाइंड किया जाता है। उसके बाद हमने प्रोपोर्शन के डेफिनेशन को समझा, उसके कंसेप्ट को समझा और इक्विवेलेंट रेशियो के बारे में जाना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3 को कवर करेंगे, जिसमें प्रोपोर्शन के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे और डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन को समझेंगे। थैंक यू।